सिसोदिया स्वागत करती हूँ आप सभी का एम टू एजुकेट इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने अपना कारक और विभक्ति का एक टॉपिक शुरू किया हुआ है जिसके 3 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कारक क्या है, विभक्ति क्या है, कारक कितने होते हैं, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति। इतना हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना कारक भाग 4, जिसमें हम पढ़ेंगे तृतीय विभक्ति। जिसने पिछले 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं वो आई बटन पर क्लिक करके जरूर देख लें। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। तृतीय विभक्ति, इसका चिन्ह, इसका कारक क्या होता है? करण कारक होता है और कारक चिन्ह क्या होता है? से, द्वारा। पहला सूत्र है साधक तमम कर्णम, मतलब क्रिया के संपादन में जो साधन का काम करे वह करण कारक होता है। मतलब किसी भी काम को करने में जो चीज हमारी हेल्प करे उस चीज में हमारी तृतीय विभक्ति का यूज होगा। सीधी सीधी सी बात आप ये समझ लीजिए। जैसे मैंने एक सेंटेंस भी दिया हुआ है, सह कलमेन लिखती, वह कलम से लिखता है। तो किसकी सहायता ली जा रही है? कलम की सहायता ली जा रही है। कलम में हमारी हो गई तृतीय विभक्ति, सह कलमेन लिखति, हमारा सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट हम देख ले, सह हस्तेन भोजनम वितरति, वह हाथ से भोजन बांटता है। मतलब किसकी सहायता ली जा रही है भोजन बांटने में? हाथ की सहायता ली जा रही है। तो यहाँ पर हाथ में हमारे हो गई तृतीय विभक्ति और हमारा सेंटेंस बना सह हस्तेन भोजनम वितरति। तो ये थी हमारी तृतीय विभक्ति का पहला सूत्र, साधक तमम कर्णम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कृत करण तृतीया, मतलब कर्ता करण के योग में तृतीय विभक्ति होगी। पर कैसी होगी? कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता जो कि अनुक्त होंगे, ठीक है, अनुक्त कर्ता। और करण में तृतीय विभक्ति होती है। कैसे होती है ये एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में और करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस, रामेण बाणेन हतो बाली, राम के द्वारा बाण से बाली को मारा गया। राम के द्वारा, तो यहाँ राम के द्वारा में हमने यूज की रामेण, इसका रूप बनाया और तृतीय विभक्ति का हमने इसमें यूज किया। यहाँ पर राम कौन है? हमारा कर्ता है, पर कर्ता में तृतीय विभक्ति का हमने यूज किया है। और करण कारक कहाँ आया हमारा? बाणेन, बाण से, बाण, और फिर बाणेन में हमारी हो गई तृतीय विभक्ति। तो यहाँ पर हमने दोनों वर्ड्स में तृतीय विभक्ति का यूज किया है, क्योंकि कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में और करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और भी इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ये हमारा है सह स्व हस्तेन लिखति, वह अपने हाथ से लिखता है। तो यहाँ पर करण कारक होने की वजह से हाथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। रामेण बाली हत, तो यहाँ पर कर्ता, राम के द्वारा बाली मारा गया, तो कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कर्मवाच्य और भाववाच्य के अनुक्त कर्ता में करण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट सूत्र है हमारा सहयुक्ते अप्रधाने, मतलब सह साकम सार्धम समम या सह, मतलब साथ का अर्थ बताने वाले शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। अब एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं। जैसे रामेण सह सीता गता, सह यहाँ पर यूज हुआ, किसके किसके साथ गई सीता? राम के साथ गई। तो राम के साथ हमारी कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीय विभक्ति हमारी आएगी। पुत्रेण सह आगत पिता, सह का यहाँ भी यूज हुआ, पुत्र के साथ पिता आया। किसके साथ आया? पुत्र के साथ। तो पुत्र में हमारी आई तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट है छात्रेण सह पिता आगत, छात्र के साथ पिता आया। सह यहाँ भी यूज हुआ, किसके साथ आया? छात्र के साथ आया। तो छात्र में हमारी क्या होगी? तृतीय विभक्ति होगी।
मोहना गुरुणाम सार्धम विद्यालयम गच्छति। सार्धम का यहाँ पर यूज हुआ है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। सह साकम सार्धम समम सूत्र ये आपको सारे याद करने पड़ेंगे, तभी आप विभक्ति की पहचान एग्जाम में कर पाएंगे। याद कीजिए और फिर उसको चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या बताया गया है। थोड़ा सा ध्यान देने की चीज है बस। यहाँ पर सार्धम के साथ तृतीय विभक्ति आएगी, पर किस में आएगी? मोहन गुरु के साथ विद्यालय जाता है। किसके साथ जाता है? तो गुरु के साथ जाता है। इसका हम सीधे सीधे कह सकते हैं किसके से जिसका आंसर निकलता हो, किसके, उसी वर्ड में तृतीय विभक्ति का यूज किया जाएगा। गॉट इट? आई होप समझ आया होगा आपको। थोड़ा भी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप पूछ सकते हैं, जो है एम टू एजुकेट नाम से। वहां पर जाकर आप अपनी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट हो। नेक्स्ट है हमारा येनांग विकारा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगर देखें, बार बार पूछा जाता रहा है। सी टेट, यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी, किसी भी एग्जाम को अगर ले ले, हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है। अंगी के जिस अंग में विकार हो उसमें तृतीय विभक्ति होती है। मतलब मनुष्य के जिस अंग में विकार हो उस अंग में हमारी तृतीय विभक्ति होगी। अब अगर मैं कहूं कि मैं पैर से लंगड़ी हूं, तो किससे लंगड़ी हूं? पैर से लंगड़ी हूं, तो पैर में मेरे क्या होगी? तृतीय विभक्ति होगी। और पैर का तृतीय विभक्ति में क्या बनेगा? पादेन बनेगा। ठीक है, इस तरीके से जिस अंग में विकार होगा उसमें ही तृतीय विभक्ति का यूज किया जाएगा। मैंने एग्जाम्पल से भी समझाने की कोशिश की है, देख लेते हैं। सह अक्षणा काण अस्ति। वह आंखों से क्या है? आंख से काणा है। तो किससे काणा है? आंख से। तो आंख में क्या हो गई हमारी? तृतीय विभक्ति। मुकेश पादेन खंजर अस्ति। मुकेश पैर से लंगड़ा है, तो पादेन में हमारी हो गई तृतीय विभक्ति। राम निवास है कर्णेन बधिर अस्ति। राम निवास कान से क्या है? बहरा है। तो किससे बहरा है? कान से। तो कान में हमारी हो गई तृतीय विभक्ति। सिरसा खलवाटर। सिर से गंजा। खलवाट होता है गंजा, ठीक है। और खंजा होता है लंगड़ा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। काणा होता है काना। बधिर होता है बहरा, ठीक है। और खलवाट होता है हमारा गंजा। किससे गंजा है? सिर से। तो सिर में क्या हो गई? तृतीय विभक्ति हो गई। प्रस्थेन कुब्ज। कुबड़ा जिसको बोलते हैं वो होता है कुब्जा। किससे होते हैं कुबड़े? पीठ से। तो प्रस्थेन कुब्जा, यहाँ पर हमारी तृतीय विभक्ति हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पृथक विना नाना तृतीया अंतरस्याम। पृथक, पृथक, पृथक विना नाना आदि शब्दों के साथ तृतीय विभक्ति विकल्प से होती है। विकल्प से इस प्रकार, क्योंकि तृतीय ना हो तो पंचमी और द्वितीय का यूज भी किया जा सकता है, वो भी सही माना जाएगा। मतलब पृथक, विना और नाना के योग में हम तृतीय, पंचमी और द्वितीय तीनों विभक्तियों का यूज कर सकते हैं। तीनों हमारी सही मानी जाएंगी। जैसे द्वितीय विभक्ति की बात करें अगर, ग्रामम। तृतीय विभक्ति की बात करें ग्रामीण। और पंचमी विभक्ति की बात करें ग्रामात। नेक्स्ट में देखें रामम, रामेण, रामात। पृथक, बिना, नाना, इन तीनों शब्दों के साथ तृतीय, पंचमी और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इत्थम्भूत लक्षणे व उपलक्षणे। मतलब किसी की पहचान के अर्थ में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनमें तृतीय विभक्ति होती है। मतलब जिन शब्दों से किसी की पहचान होती है उन शब्दों में हमारी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए, अगर सह जटा भी तापसा अस्ति। वह जटाओं से क्या है? तपस्वी है। तो किससे पहचान हो रही है? जटाओं से। तो जटाओं में क्या हो गया? तृतीय विभक्ति हो गई। रामानुज वस्त्रेण सज्जना। रामानुज वस्त्रों से सज्जन है।
किससे है सज्जन? वस्त्रों से, तो वस्त्र में हमारी हो गई तृतीया विभक्ति। सह पुस्तकेन छात्र प्रतीयते, वह पुस्तकों से छात्र लगता है। किससे लगता है? पुस्तकों से, तो पुस्तक में हो गई हमारी तृतीय विभक्ति। इस तरीके से ये होते हैं। नेक्स्ट है हेतु तृतीया व पंचमी चिन्ह। हेतु के योग में, हेतु मतलब कारण, किसी भी चीज का जो कारण होगा उसके अर्थ में तृतीय और पंचमी दोनों विभक्तियों का यूज किया जा सकता है। जैसे दंडेन घटा भवति, मतलब डंडे से किसका निर्माण होता है? घड़े का निर्माण होता है। श्रमेण धनम मिलती, श्रम से क्या मिलता है? धन मिलता है। पुण्येन सुखम मिलती, पुण्य से क्या मिलता है? सुख मिलता है। कारण क्या है यहाँ पर? दंडेन, श्रमेण और पुण्येन, तो इनके साथ कौन सी विभक्ति यूज की गई है? हमारी तृतीय विभक्ति यूज की गई है। हेतु, हेतु अर्थात कारण के अर्थ में, जो जो इन सब का कारण है। कारण क्या है? श्रम है, इसलिए हमारी यहाँ पर तृतीय विभक्ति का यूज किया गया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो हम अपना प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारी बचती है चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति। उसे भी जल्दी हम कंप्लीट करेंगे। जिसने प्रथमा और द्वितीय का पार्ट नहीं देखा हो वो देख ले जल्दी से जल्दी आई बटन पर क्लिक करके, तभी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। आज का हमारा विचार संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति की सोच और कर्म पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है। सोच लिया तो संभव है, और अगर दूसरे तरीके से नेगेटिव वे में सोच लिया कि असंभव है, तो असंभव है। सीधी सी बात है। जैसा सोचेंगे वैसी ही चीजें हमारे सामने प्रकट होंगी। काम करेंगे, चीज को संभव सोचकर उसके पीछे लग जाएंगे, मेहनत करेंगे, तो वो अचीव कर पाएंगे। और अगर असंभव सोच के अपने कदमों को पीछे हटा लेंगे तो वो चीज हमसे और ज्यादा दूर भाग जाएगी। सब हमारे ऊपर निर्भर करता है हमें क्या करना है। तो बस बने रहिए एम टू एजुकेट के साथ। धन्यवाद।